हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीबीएसई सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ का चैप्टर 1, जिसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे रियल नंबर्स के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस को, यानी 2024 के क्वेश्चंस को देखेंगे। और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि चैप्टर 1 से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर 1 से, उन सभी को आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियोस को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि अगर आप इस वीडियोस को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका जो भी चैप्टर 1 से क्वेश्चंस आने वाले प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर दूंगा, अगर वो सभी क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको चैप्टर 1 से आने वाली प्रॉब्लम्स आपको कुछ भी नहीं होगी। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो जो लोग भी चैनल पे नए होंगे, चैनल पे पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा उसका जो है डिस्कशन और उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी जो स्क्रीन पे जो आपको ये दिख रहा है पहला पेज, इसमें जो आपको दिख रहा है ये आपका पूछा गया है पिछले वाले साल में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिया गया है कि फर्स्ट एलसीएम 850 एंड 500 इज। तो ये दोस्तों आपका पूछा गया था ऑप्शनल क्वेश्चन में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका पूछा गया था। और सामने आपका लिखा भी है गया है ईयर्स 2024 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है किस जो नंबर्स है 850 और 500, इसका जो है एलसीएम कितना होगा। एलसीएम देखिए कई तरीके से इसका आंसर हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस के थ्रू में हम जाएंगे। तो जब हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन के रूप में जो है यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जब हम निकालेंगे तो उसका जो है आंसर जो है इसी रूप में आपको देना है। देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर आप इसका जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था इसी चैप्टर से 2024 में ही, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दिया गया है कि प्रूव दैट 6 - 4 √5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो जैसा कि दिया गया है कि प्रूव करिए कि जो 6 - 4 √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। यदि ये दिया गया है कि जो √5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर ऐसा दिया गया है तो आपके लिए जो एक क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का बन जाएगा। और यहाँ पर ये इजी हो जाता है बहुत, ठीक है, क्योंकि √5 जो है एक इरेशनल नंबर दिया गया है। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब दिया गया है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए। हम पहले मान लेंगे कि जो भी है क्या 6 - 4 √5 को हम मान लेंगे कि क्या है, एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर को जानते हैं कि हम किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया कि x के इक्वल है, तो यहाँ पर हमने रेशनल नंबर के रूप में लिखा है। और जब हमें इसको क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं दूसरे साइड, तो √5 के इक्वल हम इसको करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। यदि हम उसको जो है √5 के इक्वल कर लेते हैं तो जो भी √5 के इक्वल होगा वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि √5 क्या है, पहले से ही एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर आप साफ साफ लिख सकते हैं कि नाउ RHS इज रेशनल बट LHS इज इरेशनल। तो इस वजह से जो हमारा अजप्शन है, जो हमारा माना हुआ है वो क्या है, गलत है। और इस वजह से जो क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 - 4 √5 इज इरेशनल नंबर, ये आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसमें, और निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सो दैट, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया गया है कि 11 × 19 × 23 + 3 × 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। यानी कि देखिए नॉट अ प्राइम नंबर पूछा है। कहीं इसी क्वेश्चन को ये लिख सकता है कि सो दैट इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर और इज नॉट अ प्राइम नंबर इज सेम क्वेश्चन, ठीक। तो ये दोनों ही बातें एक हैं। तो इसको जो है आसानी से आप इसका जो फैक्टर दिया गया इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद लास्ट में जब आप इसको दिखा सकते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर है। प्राइम नंबर कब नहीं होता है, जब 2 से अधिक किसी भी नंबर्स के फैक्टर हो जाते हैं तो वह प्राइम नंबर नहीं होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो इस चीज़ को देखिए बहुत ही आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 फैक्टर के रूप में दिखा दिया गया है 11 × और ये जो नंबर को सॉल्व करेंगे एक नंबर आएगा वो, तो ये जो है क्या है, जो भी नंबर आएगा टोटल उसका जो है एक 11 और एक नंबर आएगा और ऊपर से 1, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गया। और
मोर देन 2 फैक्टर है तो यह एक प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि यह एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि द नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स हैंस इट इज नॉट अ प्राइम नंबर या हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो पूछा गया था पिछले साल में, उसके बाद हम लोग और भी आगे डिस्कशन करने वाले हैं जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं चैप्टर फर्स्ट से। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक देखिए, आपको बहुत से सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाले हैं। चलिए यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी p को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं 18a² b1 एंड q को आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं 20a³ b² वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स देन एलसीएम p एंड q, यानी कि जो p और q को इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है तो p और q का एलसीएम क्या होगा। तो आप यहाँ पर एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों में जो भी चीज़ें कॉमन है नहीं कॉमन है उन सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपका 180a³ b4। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है पूछा गया था, सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा सेम आया है एक ही साल में इस तरीके से, और यहाँ पर भी ये दिया गया है √3 इज द नेचुरल नंबर, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इसको ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज देखेंगे। तो नेक्स्ट पेज में आप देखिए ऊपर उस तरीके से सॉल्व किया गया है, √3 के इक्वल कर दिया गया है, क्योंकि √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है तो उसको भी हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं जो दूसरे साइड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है जैसा कि अभी पूछा गया था कंपोजिट नंबर। और दूसरा देखिए जो 3 या 4 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सेम क्वेश्चन है, एलसीएम एंड एचसीएफ से आपका 100% क्वेश्चन पूछा ही जाना है, पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा ये कंफर्म नहीं है। तो इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन बना हुआ है इसमें कि इन अ टीचर वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है कि कौन कौन से ऐसे टीचर जो सेम सब्जेक्ट के हैं, तो यहां पे आपको एचसीएम जो है क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करेंगे कि 48, 80 एंड 144 का अगर आप एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं, यहां पर देखिए फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स। तो सबसे पहले जो है टोटल नंबर ऑफ जो क्या है कि फाइंड कर लेंगे किसके लिए, सीटेड ऑल ऑफ द देयर आर द ऑफ द सेम सब्जेक्ट के टीचर हैं, उसके लिए रूम फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया। तो वहाँ पर आप क्या कर दें, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड मीन्स द शुड बी मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स इन अ रूम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स जब पूछे, मैक्सिमम नंबर जहाँ पर भी पूछता है तो वहाँ पे आप एचसीएफ फाइंड करते हैं। लिस्ट नंबर, मिनिमम नंबर जब आपसे पूछता है तो वहां पर आप एलसीएम फाइंड करते हैं। इस चीज को आप एक क्लू के तौर पे रख लीजिए जिससे आपको आसानी होगा कि एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर की बात जब भी करेगा तो आप एचसीएफ फाइंड करेंगे, जब मिनिमम नंबर की बात करेगा तो वहां पर आप एलसीएम फाइंड करेंगे। लिस्ट नंबर बोल सकता है, मिनिमम नंबर बोल सकता है, तो ये चीज आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहां पर आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड कितना होगा, तो यहाँ पर इन सभी का जो है क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल करके उसको जो सॉल्व कर लेंगे तो आपका 17 आ जाएगा इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखिए, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन आपसे पूछते ही हैं तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब। तो ये हो गया जो है पिछले साल में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। अब हम देखेंगे जो चैप्टर 1 से पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनके बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं। अगर आप उन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं तो आप आसानी से चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आए, हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत सी सेटअप किया है बहुत ही आसानी तरीके से, जिससे आप यहाँ पर कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस भी मैंने रखा है। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। ठीक है, ये आपका 2020 में क्वेश्चन पूछा भी गया था।
द रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लास्ट लिस्ट जो है प्राइम नंबर, ये भी आपका क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। यहाँ पर एचसीएफ दिया गया है 2 नंबर्स का और एलसीएम फाइंड करना है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एचसीएफ और एलसीएम से। सिर्फ और एचसीएफ और एलसीएम की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के इस क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस को, दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम इसका जो है सॉल्यूशन आपको शो करेंगे तो आप वहां से मैच कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। वैसे भी आपको सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा, आप क्वेश्चंस को देख करके और उसको सॉल्व करके और उसका सॉल्यूशन भी पा सकते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चंस भी देखिए सेम क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एलसीएम एचसीएफ से पूछे जाते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की नहीं बात करते हैं तो जो आपके वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आ जाते हैं अगले पेज पे और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में, जो एलसीएम से किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। पहला जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का वो बन सकता है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 182 एंड देयर एचसीएफ इज 13, यानी कि कोई भी 2 नंबर्स का एलसीएम 182 है और उसी का एचसीएफ, उन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ 13 है और उसमें से एक नंबर दिया होगा और दूसरा दिया पूछेगा। जैसे दिया है कि वन ऑफ द नंबर इज 26, फाइंड द अदर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को देखिए आप किस तरीके से कर सकते हैं, यहीं पर आपको शो कर देते हैं। तो सिंपल सा है, आपको फार्मूला याद होगा कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। दो जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ एक साइड में रखेंगे इक्वल करके, एक नंबर को रखेंगे और दूसरे नंबर को मान लेंगे एक्स है, या जो अदर नंबर्स लिख सकते हैं। और वहां से जब आप ट्रांसपोज कर देंगे एक नंबर को इधर, तो वो डिवाइड में हो जाएगा और वहां से आप सॉल्व कर लेंगे, तो क्वेश्चंस आपका बहुत ही आसानी से आ जाएगा। आपका 91 इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी तरीके से सेम क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, एलसीएम से कैसे बन सकता है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ, यानी कि किसी भी 2 नंबर का एलसीएम जो है उसी के एचसीएफ से 9 गुना है, तो द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500, और एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है यानी जोड़ है वो क्या है 500 है। तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर्स, तो उन 2 नंबर्स के एचसीएफ क्या होंगे ये आपको फाइंड करना है। ये आपका 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो क्या है, डायरेक्टली आपका पूछा जा सकता है कि एचसीएफ उन दोनों नंबर्स के दिए गए हैं, तो उन दोनों नंबर्स के एलसीएम फाइंड करिए। आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स एंड A and B is 5 and their LCM is 200, find the product A and B। A B फाइंड करना है तो A भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम का ही मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ए बी के इक्वल होता है, यानी 1 नंबर इंटू 2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो आप आसानी से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक है। 1000 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये आपको अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सभी में एचसीएफ एलसीएम ही पूछा है, पर कुछ पूछने का तरीका क्वेश्चंस में चेंज हो गया है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि एचसीएफ सबसे पहले आपको आना चाहिए प्राइम नंबर क्या है, उसके बाद आपको आना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या है, दोनों को यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर लेंगे और उन दोनों का एचसीएफ फाइंड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस तो उम्मीद है कि आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है कि सो दैट एनी नंबर ऑफ फॉर्म 6 टू द पावर n वेयर n इज n कैन नेवर एंड विथ 0, यानी कि ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि चेक करिए कि जो 6 टू द पावर n नंबर है वो 0 से जो है एंड होगा कि नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि कोई भी नंबर पूछना है कि जो है 6 टू दी पावर n 2 टू दी पावर n की कैन एंड विथ 0 डिजिट, तो उसके देखिए अगर कोई भी नंबर 0 से जो है एंड होता है तो उसका एक ही है कि उसका जो है फैक्टर 2 into 5 होना चाहिए, यानी कि 10 निश्चित रूप से होना ही चाहिए, यानी कि द गिवन नंबर इज हैव फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2 into 5, यानी अगर 2 into 5 के रूप में फैक्टर है उसका तो वो जो है 0 से एंड होगा, यदि नहीं है तो वो नहीं खत्म होगा, ठीक है, 0 से एंड नहीं होगा। ये जो है आप आसानी से लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 27 एंड देयर एलसीएम इज, एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है, वन नंबर दिया गया है, दूसरा फाइंड करना है, ये आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए घुमा फिरा करके क्वेश्चन वैसे ही पूछा गया है और एलसीएम एचसीएफ से ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर वही दिया गया है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इतना एंड देयर एचसीएफ वन नंबर एंड फाइंड द अदर नंबर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये जो अभी आपने देखा है वो एक नंबर वाले क्वेश्चन थे। अब हम देखेंगे जो दो नंबर वाले क्वेश्चंस में इसी चैप्टर से कैसे बन सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पर कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लिव्स रिमाइंडर 7 ईच केस। अब देखिए लिस्ट नंबर पूछा गया है, लिस्ट नंबर में आप क्या ही फाइंड करेंगे तो एलसीएम फाइंड करेंगे और सब में दिया है कि 7 रिमाइंडर, हर एक केस में 7 रिमाइंडर बचता है। तो ऐसे में क्या करेंगे आप, ऐसे में आप क्या करेंगे 7 माइनस करके और उसका जो है क्या कर देंगे सभी नंबर्स से उसका एलसीएम फाइंड कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 जो है कि टू नंबर्स आर द इन द रेशियो 2 and 3 एंड देयर एलसीएम इज 180, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स। देखिए अब यही एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चन है पर चेंज कर दिया पैटर्न, ठीक है, कि 2 और 3 के रेशियो में 2 नंबर्स है, उन्हीं का एलसीएम ये है और तो उसका एचसीएफ फाइंड करिए। आप मान लेंगे नंबर्स क्या है 2x है एंड 3x है और उसका जो है एलसीएम फाइंड करने के इक्वली 180 रखेंगे, वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, वहां से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पूछा गया है कंपोजिट नंबर, जैसे अभी पीछे मैंने बताया है आपको उसी तरीके से जो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन वाई एंड वाई आर कंपोजिट नंबर या नॉट अ प्राइम नंबर। तो आप इसको दिखा सकते हैं इसको आप दिखाएंगे कि ये क्या है, टू से अधिक फैक्टर रखता है यानी मोर देन टू फैक्टर, देन इट इज अ कंपोजिट नंबर। आप शो कर सकते हैं इसको आसानी से। नेक्स्ट जो 19 देखिए 19 क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, दिया है कि एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इन दोनों का एचसीएफ एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65 एन, ठीक है, -1 क्या दिया है इनटू है क्या 117, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये इस तरीके से एक्सप्रेसिबल है किसका, इसका जो है एचसीएफ, तो इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करके इन दोनों के इक्वल्स रख देंगे और वहां पर वही एन की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए दिया गया है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है, जो कि बहुत ही इजी है, आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इट इज इट यूनिक। ये आपको पूछा गया है कि इसके जो प्रोडक्ट हैं इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखिए और बताया है कि इज इट यूनिक, क्या यह यूनिक है। तो ये अगर आता है तो यस या नो लिख देंगे। दिया कि सो दैट द नंबर 231 एंड 396 आर नॉट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ दिया गई है और नॉट अ प्राइम नंबर और नॉट अ कंपोजिट नंबर, ऐसा कुछ हो सकता है, तो यहाँ पर लिखा नहीं है तो अधूरा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आप इसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर में किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ 496 एंड वेरीफाई दैट एचसीएम एलसीएम फाइंड भी करना है और इस चीज को वेरीफाई करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। 2018 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। उसके बाद जो आपके बड़े नंबर्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसी तरीके से पूछे जाते हैं। यहाँ दिया है कि एन आर्मी contingent of 678 soldiers to his march behind an army band of 36 members in a Republic Day parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns they can march? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछा गया है, यहाँ पे आप एचसीएफ फाइंड कर देंगे, आपको फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 25। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन से आपको मिनिमम और मैक्सिमम चीज को यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं, एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए 4 से 5 और 6 नंबर वाले क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, जो 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका दूसरा पार्ट आ जाता है, जो आपको इरेशनल प्रूफ करने के लिए आता है, उसमें जो है देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं, पीछे जा रहे हैं आगे, हाँ ये वाले पेज पे आ गए।
अब यहाँ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, देखिए यहाँ पर रिविजिटिंग इरेशनल नंबर वाले जो है इसमें देखेंगे, जो 2 नंबर में आपका पूछा जाता है कि शो दैट इज एन इरेशनल नंबर वेयर इज गिवन टू एन इरेशनल नंबर। जब ए आपका दिया हो कि √7 √3 √5 √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो जो नंबर दिया गया है इसको आप इरेशनल प्रूव करिए, जो कि आप 2024 वाले क्वेश्चन में पहले ही आप देख चुके हैं, तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। वही चीज़ सेम नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब उसके बाद गिवन दैट सेम क्वेश्चन सभी हैं, जैसे ये 28 नंबर है, 29 एंड 13 एंड 31, ये सभी क्वेश्चंस क्या हैं, ये सभी एक जैसे हैं, पर ये क्वेश्चन अलग है कि हाउ मेनी इरेशनल नंबर्स